हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में रविवार 14 अप्रैल को धूमधाम के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मोहल्ला बुखारा स्थित बुद्ध विहार से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो डीएवी कॉलेज, थाना शहर कोतवाली, शक्ति चौक और सिविल लाइन होते हुए विकास भवन पहुंचकर संपन्न हुई। विकास भवन परिसर में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। बाबा साहब के अनुयायियों ने मोमबत्ती जलाकर उनका स्मरण किया और समस्त देशवासियों के हित में किए गए बाबा साहब के कार्य और योगदान को याद किया गया। साथियों, संविधान हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जिससे पूरा देश चल रहा है। संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जो हर पहलू को छुआ। आज हम जिस पद पर हैं, जिस स्थिति में हैं और जहां पर हैं, वो बाबा भीमराव की अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत है। अगर बाबा ना होते तो ऐसा संविधान ना बनता। और बाबा ने संविधान में किसी एक वर्ग विशेष के लिए कोई बात नहीं लिखी, बल्कि समस्त प्रत्येक धर्म संप्रदाय और प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसी व्यवस्था संविधान में कर दी है कि संविधान से अगर आप इधर उधर हटेंगे तो सख्त संकट में आ जाएंगे। भारतीय संविधान लिखित रूप में भी और अपने संविधान में दिए गए प्राविधानों के अनुरूप भी एक महान ग्रंथ तो है ही, साथ ही हर समुदाय के लोगों के लिए उसमें उचित व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं और राज्य के निर्देशक तत्व भी लिखे गए हैं। आज राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसे संविधान निर्माता भी कहते हैं, आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पूरे बिजनौर से आसपास के गाँव से लोग अपने परिवार के साथ आए हैं। लोग पंछी का झंडा लेकर के सुबह से ही बाबा साहब खबर रहे और बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा तेरा नाम रहेगा, इस नारों के साथ में बड़े चैन मदद के साथ में महिलाएं, बच्चे, सभी बुजुर्ग अपने स्वयं वस्त्र में पहने करके यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। शहर के कई मुख्य मार्गों से इकट्ठा होकर के शांति नगर, आवास विकास, बिहार से लोग इकट्ठा होकर आए हैं और ये हर साल की बात कार्यक्रम होता है। बड़ा ही जोश और शोर के साथ हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। बाबा साहब को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनको याद कर रहे हैं और बच्चों, कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं, कई तमाम संगठन के लोग चलाते हैं। बहुत तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पुष्पांजलि कर रही थी बाबा साहब के जो हम लोग दी है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को सबसे बड़ा संविधान दिया, जिससे सभी लोगों को इस देश के अंदर समानता का अधिकार मिला, तमाम धर्मों के तमाम विचार के लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला। आज बाबा साहब को हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, ये कार्यक्रम जो है शाम तक यहाँ चलेगा। लोग यहाँ आपस में चले मिल रहे थे, एक दूसरे के हाल चाल पूछ रहे थे और बाबा साहब के फोटो, मूर्तियाँ और तमाम चीज़ें आपने देखा होगी। सब लोग जो है अपने मिलने बच्चों के पट्टे लगा करके यहाँ पहुँचे हैं। ये बड़ा ही शोभनीय कार्यक्रम, ये बड़ा ही शांतिप्रिय लोगों ने देखा है और ऐसा कार्यक्रम है। ये मिलकर के हम लोगों ने यहाँ पर हर साल धीरे धीरे बाबा साहब का ये क्रेज बढ़ता जा रहा है। हर गांव में, हर शहर के अंदर बाबा साहब का कद बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे देश के कई देशों के अंदर पहला व्यक्तित्व इस देश का है जो बाबा साहब के कई देशों के अंदर जो है उनकी ये जयंती मनाते हैं। और बहुत सी जगह तो अमेरिका के अंदर इक्विटी डे, इक्विटी वीक के नाम से ये मनाया जा रहा है, क्योंकि जाति ने देश को जो है बर्बाद किया है। जाति एक जहर है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में ना आए होते, जिस तरीके से उन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उस समय कोई भी ऐसा लड़ना व्यक्ति नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि इस देश का संविधान बना सके। बहुत लोगों ने यहाँ के अग्रणी पंक्ति के लोगों ने कहा था कि हम बाहर के किसी व्यक्ति से इस देश का संविधान बनाएंगे, लेकिन बाहर के महान व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो देश के तमाम देशों के संविधान बनाए हैं, मैंने बनाते समय बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति से आपसे
उससे राय लेकर के देश के संविधान बनाए हैं, तो फिर आपके यहाँ जो विद्वान व्यक्ति है आप क्यों नहीं उससे जो है संविधान बनाते हैं। तब कहीं जाकर के पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी से बात की और सरोजिनी पंडित जो थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो उनकी बहन थी, जो विदेशी दूतावास थी लंदन के अंदर, उन्होंने नाम सुझाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश का संविधान बनाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का संविधान बनाने का मौका मिला और देश के तमाम धर्मों के तमाम पिछड़ी सामाजिक तौर से जो गिरे हुए लोग थे, जिनको अछूत समझा जाता था, जिन्हें नीच समझा जाता था, उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस देश का संविधान बनाने का मौका मिला। देश की महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के अनुसार उनको नीच समझा जाता, उनको छू नहीं सकते थे। सारे अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से उनको जो है ये अधिकार दिया। तो धीरे धीरे उस समय तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसको हिंदू कोर्ट बिल को जारी कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के 33 संविधान किए। एक तो भारतीय संविधान जो सबकी रक्षा करता अधिकारों को, एक दूसरा संविधान हिंदू कोर्ट बिल जो लागू नहीं पाया था, लेकिन तीसरा संविधान इस देश का सबसे बड़ा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 दिसंबर की रात्रि को पूरा किया था। तो भगवान और उनका धर्म अगर हम लोग बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान बच पाएगा। अगर हम लोग इस तरह से अगर आपस में बटे रहे, इकट्ठा नहीं हुए, अगर इकट्ठा होकर के हम लोग अपने इस बात को, इस जाति व्यवस्था को ना छोड़ पाए तो निश्चित रूप से पुरानी व्यवस्था आ जाएगी। देश की सबसे पुरानी संस्कृति समर संस्कृति है। समर संस्कृति के माध्यम से हम लोग जोड़ रहे हैं और ये तैयारी कर रहे हैं। ये सर हैं हमारे गजेंद्र सिंह जी जो समर्थन में लगे हुए हैं, ये नकुल कुमार गौतम जी हैं, समर है, सब लोग हम धीरे धीरे सब लोग का इतिहास बता रहे हैं, उसका एहसास करा रहे हैं कि जाति छोड़ो। केवल हम लोग देश के मालिक थे, शासक थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वैद थे, एक्सपोर्टर हम थे, हम देश के आखिर हम लोग गुलाम कैसे बन गए। तो समर संस्कृति को सब लोग अपना रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं। जिन सबके साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बाइट ली। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। इंडिया के लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मेरा नाम चंदू सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत शाखा जनपद बिजनौर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बुद्ध विहार बुखारा से आरंभ की गई। इस शोभा यात्रा में नडापुरा, रविदास नगर, मोहल्ला कस्साबान और मोहल्ला रेड्डी, अन्य मोहल्लों की झांकियाँ इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। और इस शोभा यात्रा में विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापकों द्वारा उसमें ये किया गया। शोभा यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई है? शोभा यात्रा बुद्ध विहार बुखारा से आरंभ होकर के DAV कॉलेज और थाना शहर कोतवाली SRS सिविल लाइन होते हुए डाकाना होते हुए विकास भवन में उसका समापन किया गया। यहाँ पर बुद्ध वंदना की गई और बुद्ध वंदना में आदरणीय गुरुदयाल बौद्ध जी, जो प्रांतीय उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के चंदू सिंह, प्रोफेसर धन सिंह जी और धर्म सिंह जी मेरे साहब, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, तिलकराज बौद्ध जी, सभी ने यहाँ पर सामूहिक उसमें बुद्ध वंदना, मुंबई के सभी नन्हे बच्चों ने ये बुद्ध वंदना की। विकास भवन में सभा से पूर्व शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में मोहल्ला रविदास नगर, मोहल्ला लाडपुरा, मोहल्ला जाटान, मोहल्ला रेती आदि की झांकियां शामिल हुई। इस दौरान मोहल्ला लाडपुरा रविदास समिति के अध्यक्ष चंद्रहास सिंह, रजत कुमार, मोहल्ला रविदास नगर समिति के अध्यक्ष अमरेश कुमार, मोहल्ला जाटान के राजेंद्र सिंह, सुनील कुमार, संजय कुमार, मोहल्ला कस्सियान के प्रिंस कुमार सभासद आदि के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षिकाओं ने भी प्रतिभाग किया। शोभा यात्रा में भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष गुरुदयाल सिंह बौद्ध, प्रोफेसर धन सिंह रवि, धर्म सिंह मैनेजर, नरेंद्र सिंह, तीरथराम, चंदू सिंह निवर्तमान महामंत्री, तिलकराज बौद्ध, डॉक्टर नेतराम, इंजीनियर जयपाल सिंह आदि सहित कई गणमान्य नागरिकों ने शोभा यात्रा में सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।